जय मां कालिका। जय हो मां दुर्गा की। तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हो जाओ सावधान, क्योंकि आपके घर में किसी की मृत्यु मांग रही है यह आत्मा। क्या किसी दुश्मन ने इसे आपकी बर्बादी करने के लिए भेजा है, या किसी तांत्रिक बाबा ने आपको बहुत बुरे जाल में फंसाया है? क्या कोई पुरानी दुश्मनी है? क्यों यह नकारात्मक शक्ति आपके घर में क्लेश बना रही है? क्यों यह नकारात्मक शक्ति आपका जीना दुश्वार कर रही है? पैसा आना चारों तरफ से बंद हो गया है। आपके घर में सुबह शाम लड़ाई झगड़े होते हैं। आपका सम्मान कहीं गायब हो चुका है। लोग आपका मजाक उड़ाने लगे हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी कठिन होती जा रही है। तो दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या सच में आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है? सच में क्या कोई आत्मा आपके पीछे पड़ी है? कई बार आपको संकेत महसूस हुआ है, जैसे कि रात्रि में आभास होना कि आपके आसपास कोई है, या फिर रात्रि को 2 से 5 बजे के बीच अचानक से नींद का खुल जाना। बार बार दिमाग में नकारात्मक बातें आना, या फिर किसी के होने का भ्रम उत्पन्न होना। ये सब अक्सर हमें सामान्य संकेत लगते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारी तबीयत खराब है, इस वजह से यह सब हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें सामान्य नहीं होती, और उसका कारण होता है दुश्मन की गलत सोच या हमारी पुराने समय की कोई गलती। आगे वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार से हम बताएंगे। आखिर यह जमाना कितना खराब है और किस तरह से आपको बर्बाद करने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहे, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहे। आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि जिन लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे, सबसे बड़े आस्तीन के सांप वही लोग हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, और भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा बुरा समय कब तक टिकेगा, हम एक न एक दिन जरूर सफलता हासिल करेंगे, तो यह आपका खुद को हौसला देने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बुरा समय जल्द खत्म होगा, अच्छा समय आएगा, और किसी का अच्छा समय चल रहा है तो बुरा समय आना भी तय है। लेकिन दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी हमारा अच्छा समय नहीं देख सकते। थोड़ा बहुत कष्ट सहने के बाद, मेहनत करने के बाद, खून पसीना बहाने के बाद चंद पैसे हम कमाते हैं, थोड़ी बहुत सफलता। क्या हासिल करते हैं? हमारे रिश्तेदारों को, हमारे गुप्त शत्रुओं को। मेहनत से कमाई गई वह सफलता भी खलने लगती है। कुल मिलाकर वह तो हमारे होठों पर मुस्कान ही नहीं देख सकते, हमें आगे बढ़ता ही नहीं देख सकते। ऐसे लोग दोस्तों पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोग अफवाहें उड़ाते हैं, तंत्र मंत्र की साधना क्रियाएं कराते हैं, और कई लोग जो नकारात्मकता की पूरी सीमाएं पार कर चुके होते हैं, वे आत्माओं का खेल खेलते हैं। आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा को वशीकरण के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। उद्देश्य होता है किसी भी तरह से आपके घर को तबाह करना, आपके घर को तहस नहस करना, आपके घर में आग लगाना, और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से रोड पर ले आना। इन लोगों का यही उद्देश्य होता है, क्योंकि आप आगे बढ़े, यह इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। यह आत्माओं को वश में करके आपके घर पर छोड़ देते हैं, और यह आत्मा आपके घर में ऐसा नकारात्मक प्रभाव जमाती है कि सबसे पहले तो घर की शांति भंग हो जाती है। घर के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। भाई भाई में जमीन को लेकर बंटवारा होना शुरू हो जाता है। आपसी प्रेम खत्म हो जाता है और जिंदगी बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इसके बाद दूसरा संकेत यह मिलता है कि इंसान मानसिक तौर पर चिड़चिड़ा होता है, उसे सुकून नहीं मिलता। मन में बेवजह के ख्याल उसे हर वक्त परेशान करते हैं। वह आगे बढ़ने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसे जिंदगी में चारों तरफ धोखा और निराशा मिलती है। वह खुद को मोटिवेट भी नहीं कर पाता, केवल निराशा के गर्त में गिरता चला जाता है। तीसरा संकेत होता है धन की आवक रुक जाना। अचानक से काम बंद हो गया, नौकरी चली गई, व्यापार ठप्प पड़ गया। यह सब भी संकेत होता है कि हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो सकती है। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी दुश्मन ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, तो दूसरा क्या कारण हो सकता है? तो वह है दोस्तों, कई बार हमारे पूर्वज जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती।
कई बार हमारी कुछ गलतियां या यूं कहें तो आपका दोगलापन या आपका मतलबीपन आपके लिए मुसीबत का जाल बन जाता है। ये बहुत काम की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके घर में आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई परिचित मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, लेकिन उनके निमित्त आपने कोई क्रिया नहीं करी, कोई पिंडदान का कार्यक्रम नहीं किया, उनके निमित्त ब्राह्मण भोज नहीं कराया या उनकी कोई आखिरी इच्छा थी। मान लीजिए वह कहीं पर दान देना चाहते थे, उनका कोई कर्जा था या उनकी कोई भी दिली इच्छा थी, वह पूरी नहीं करते तो कुल मिलाकर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक सी बात है आपके प्रति उनके मन में द्वेष जरूर आता है कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो वह चीज भी आपको परेशान करती है, आपकी जिंदगी में मुसीबतें लाती हैं। आपके घर में एक एक करके क्लेश बढ़ने लगते हैं, घटनाएं होने लगती हैं। तो वहां भी आपको एक बात समझनी है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां इंसान को मरने के बाद भी पानी पिलाया जाता है। जब हम पिंडदान करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि बाकी जो धर्म है वह तो इंसान को मरने के बाद पूछते भी नहीं है, उसकी कब्र बनाते हैं और बस वहीं उसे दफना दिया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म जो है उसमें इंसान के मरने के बाद भी हर साल उसे पानी पिलाया जाता है, जिसे श्राद्ध के 15 दिन कहा जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो श्राद्ध के दौरान भी अपने पूर्वजों को ध्यान नहीं करते, उनके निमित्त दान नहीं करते। तो कुल मिलाकर यह जो गलती है वह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाती है। तो आगे इसका पश्चाताप करने के लिए सावधानियां और उपाय तो हम बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आप क्या गलतियां कर रहे हैं वह गलतियां जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि यह गलतियां अगर नहीं रोकी गई तो इसी तरह पाप होते रहेंगे, इसी तरह काम बिगड़ते रहेंगे और आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात तो पक्की है। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है वह ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अस्वच्छ रहते हैं, नहाते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का बहाना होता है ठंड बहुत ज्यादा है, मैं कल नहा लूंगा, और वह पूरे दिन नहीं नहाते। ऐसे लोगों के सप्ताह निकल जाते हैं और उनका नहाना नहीं होता। अब जो गंदा शरीर होता है वह शैतान का घर होता है, ध्यान रखिएगा। यानी जो अस्वच्छ लोग होते हैं उनके ऊपर आत्माएं बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं, क्योंकि आत्माओं को गंदगी पसंद होती है, गंदा वातावरण उन्हें पसंद होता है। कहते हैं कुछ इंसानों के ऊपर आत्मा हावी हो जाती है, हवा उन्हें लग जाती है, ऊपरी बाधा उनके ऊपर चढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वह इंसान गंदा होता है, वह नहाता नहीं है, सही तरह से शारीरिक क्रियाएं नहीं करता है और आलस्य कूट कूट कर जिसके अंदर भरा होता है और काफी गंदे काम करता है। ऐसे इंसानों के ऊपर आत्माएं तुरंत हावी होती हैं और धीरे धीरे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो उस इंसान की जान पर भी बनती है। कुछ आत्माएं इतनी ज्यादा भयंकर होती हैं कि उस इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो सबसे पहली गलती, रोजाना स्नान करिए, भगवान के मंदिर जाइए। ठंड कितनी भी ज्यादा हो आप गर्म पानी से स्नान करिए, लेकिन रोजाना स्नान करना जरूरी है। स्नान करते समय आपको भगवान नारायण का नाम लेना है और साथ में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का नाम लेना है। इससे भगवान नारायण का जो आप नाम ले रहे हैं उसका पुण्य करोड़ों नाम जाप के बराबर आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। अब दोस्तों, दूसरी जो गलती आप करते हैं, आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें और जीते जी उनके लिए बहुत कुछ करें। देखिए, इंसान मरने के बाद किसी के लिए कितना भी कर ले वह उसे नहीं मिलने वाला, और जीते जी आप उनके लिए कुछ करेंगे तो वह आपको इतने आशीर्वाद देकर जाएंगे, बिना नाराजगी के साथ जाएंगे, तो आगे भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा। लोग मरने के बाद अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करते हैं। अब जीते जी अगर वह उन्हें गंगा जी में एक बार डुबकी लगवा दे तो सोचिए बात कितनी शानदार होगी। आपको भी बस इतना ही ध्यान रखना है, काम कितना भी ज्यादा हो, आपके पास अगर थोड़ा सा समय भी है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी इच्छाओं को जानिए, कुछ उनके साथ करिए और उनके बची हुई इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करिए, ताकि जाते जाते भी वो आपको आशीर्वाद देकर जाएं। उनकी कोई इच्छा अधूरी ना रहे, क्योंकि जब इच्छाएं अधूरी रहती हैं तो आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और वही आत्मा फिर बाद में आपके लिए मुसीबत लाती है।
कई बार ऐसे दूर के रिश्तेदार होते हैं जिन्हें बुरे वक्त में पैसों की जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है, लेकिन हम कभी उनसे ठीक ढंग से बात नहीं करते क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो कभी भी किसी को भी कम न समझें। बाद में आपके लिए कोई भी मुसीबत ला सकता है और आपको अपनी निगाहों में याद रख सकता है। आपको हर इंसान की वैल्यू समझनी है, चाहे वह छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा आदमी। आपको सबको समान दृष्टि से देखना है, अमीर गरीब का भेद नहीं रखना है, और खास तौर पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जल्द ही स्वर्ग सिधारने वाले हैं, उनकी इच्छाओं का बेहद ध्यान रखें। अब दोस्तों, तीसरी और अंतिम गलतियां हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, और वह है अपने घर में लड़ाई झगड़ा। तुरंत बंद कराइए। कई समय से आपके घर में क्लेश बनता है। आप अपनी समझदारी दिखाते हुए उस क्लेश को शांत करवा देते हैं, लेकिन फिर बात बिगड़ती है, और ऐसी बिगड़ती है कि संभलने का नाम नहीं लेती। घर टूटने की कगार पर होता है, लेकिन आपकी समझदारी हर बार बचा लेती है। तो दोस्तों, जब इंसान का इंसान से झगड़ा होता है तो आपसी दोगलापन भी बढ़ जाता है। जहां घर में पूरी तरह से अशांति हो जाती है, गंदीवाड़ा हो जाता है, और इंसान जो है वह अकेलेपन करने लगता है, एक दूसरे से नफरत करने लगता है, जिससे घर में नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं, आत्माएं आने लगती हैं। उसी घर में आत्माएं नहीं आती हैं जहां रोजाना नित्य भगवान की पूजा पाठ होती है, गंगा जल मिलाकर जहां पोंछा लगाया जाता है, या रोजाना नित्य जहां की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर पोंछा लगाती हैं, झाड़ू करती है, खाना बनाती है अपने हाथों से, और घर के हर कोने में सप्ताह में एक बार अगर गंगा जल का छिड़काव आप कर रहे हैं, गोमूत्र का छिड़काव आप कर रहे हैं, तो वास्तव में इसके फायदे देखने को जरूर मिलते हैं, और हमारे घर से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, दुश्मन की तांत्रिक क्रिया दूर रहती है। कोई बुरी दृष्टि वाला इंसान होता है तो उसकी बुरी दृष्टि का अशुभ फल हमारे ऊपर नहीं पड़ता, और जिंदगी बहुत शानदार और बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, अब हम यह गलती नहीं करेंगे। ये बात तो आपने ठान ली, लेकिन जो गलती हो गई है उससे बचने का क्या तरीका है, वह उपाय बताए जाएंगे वीडियो के अंत में। अब हम एक इंसान के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिसने आत्मा को आपके घर में छोड़ा है। यह इंसान तांत्रिक क्रिया से वास्ता रखता है। इस इंसान का मनोदशा बहुत खराब है, यानी मानसिक रूप से। यह इतना पागल है कि आपका रिश्तेदार भी होगा तो भी आपका अच्छा नहीं सोचेगा, और बाहर वाला कोई इंसान होगा तो फिर तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इसका नाम सुनिएगा, क्योंकि खतरा बहुत भयंकर बन रहा है। इस इंसान का पारिवारिक तौर पर तांत्रिक क्रिया से जुड़ाव रहा है, और यह बहुत काली विद्या जानता है। आपको इससे बचना होगा। इस इंसान का नाम ग अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के जी अक्षर से आपको संभालना है, सावधान होना है। ऐसे लोगों को घर में ज्यादा देर तक रुकने नहीं देना है। अगर घर में किसी तरीके से आए हैं तो नजर रखनी है कहीं आपके घर में कुछ छोड़कर नहीं चला जाए। कई बार आत्माओं को किसी वस्तु में कैद करके आपको उपहार के तौर पर वह चीज दे दी जाती है, और आप भी गिफ्ट पाकर बहुत खुश होते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आपको तोहफा मिला। लेकिन वास्तविकता में यही तोहफा आपके लिए मुसीबत का बहुत बड़ा जंजाल बन जाता है। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता किस प्रकार दुश्मन अपना काम करके चला जाता है, आपकी जिंदगी तबाह करके चला जाता है, और आपको ऐसा लगता है वह इंसान तो कितना अच्छा, उसने मुझे तोहफा दिया। तोहफे के रूप में कई बार आपको डॉल दी जाती है, गुड़िया दी जाती है। भूल कर भी यह गुड़िया अपने घर में किसी के द्वारा मत लीजिएगा, वरना तांत्रिक क्रिया का असर हो सकता है। आत्मा आपके घर में किसी रूप में प्रवेश कर सकती है। छोटी मोटी जो आर्टिफिशियल मूर्तियां होती हैं, उससे भी आपको बचाना है, क्योंकि इन चीजों में भी आत्मा को समाहित करके आपके घर में भेजा जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों और बेहतरीन जानकारी आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। कई बार कांटेदार पौधे उपहार के तौर पर हमें दिए जाते हैं। यह जो कांटेदार पौधे, इनका संबंध ही नकारात्मकता के साथ होता है, क्योंकि इनकी छवि ही नकारात्मक है। तो कांटेदार पौधे भी कई बार कैक्टस के पौधे हमें उपहार में दिए जाते हैं, क्योंकि दिखने में सुंदर होते हैं। तो ऐसी चीजों का भी बहिष्कार करना है, घर से बाहर ही नहीं करना है। और आपको अपने घर के अंदर कब्रिस्तान की, शमशान घाट की, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसका संबंध दुर्घटना, मृत्यु या ऐसी चीजों के साथ हो, उसे अपने घर में नहीं रखना है।
क्योंकि यहीं पर तो नकारात्मकता आकर्षित होती है, आपके घर में आने के लिए प्रेरित होती है, और दुश्मन इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर आप पर तंत्र क्रिया घुमा देता है, क्योंकि उसे पता है आपके घर में क्या रखा हुआ है, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं, और इसी चीज का दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप हनुमान जी की भक्ति के साथ जरूर जुड़े रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने जिंदगी में बदलते देखा है, काफी परेशान रहते थे, उनकी जिंदगी का सुख चैन सब कुछ गायब हो चुका था। काफी समय से ऊपरी हवा, ऊपरी बाधा उन्हें परेशान कर रही थी, जिस वजह से मानसिक तौर पर वे परेशान थे। काम धंधे में मन नहीं लगता था, और वह बुरी आत्मा उनके शरीर को इस रूप में जकड़ चुकी थी कि पल पल उनकी जिंदगी नर्क बनती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी मृत्यु ही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के ऊपर हनुमान जी की कृपा पड़ी तो पल भर में उसकी जिंदगी नर्क से स्वर्ग बन गई। यानी हर इंसान को रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। रोजाना नहीं जा सकते तो मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य जाना चाहिए, और उनके दाएं पैर का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे इंसान हर दुष्प्रभाव से, बुरे प्रभाव से बचा रहता है। जिंदगी में कष्ट नहीं आते, संकट मोचन संकटों को दूर कर देते हैं, और कष्ट भंजन हमारे जिंदगी के सारे कष्टों का भंजन कर देते हैं। हनुमान जी के विपरीत विपरीत नाम है, लेकिन वास्तविकता में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हनुमान जी कितने सरल थे, कितने सामान्य थे। वे भी भगवान हैं, महादेव के मानस पुत्र हैं, रुद्रावतार हैं। फिर भी जब भी वह कोई काम करते हैं तो यह नहीं बोलते कि मैंने ये काम किया है। हनुमान जी हमेशा बोलते हैं कि यह काम प्रभु श्री राम जी की कृपा से हुआ है, और उन्होंने ही मुझसे कराया है। और जिंदगी में हमें भी यही बात सीखनी है कि हम अक्सर कुछ करते हैं तो लोगों में ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने यह कर दिया है, वह कर दिया है। कोई दान पुण्य का काम करते तो जमाने को बता देते कि हमने यहां पर इतना पैसा लगाया है, इतना पैसा दिया है। अब इससे क्या होता है, हम दुश्मन की निगाहों में आ जाते हैं। आसपास वाले लोगों के मुख पर हमारे चर्चे होने लगते हैं। एक से दूसरे में बात जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, जिससे अफवाहें उड़ने लगती हैं। बात का बतंगड़ होता है, और कुछ लोग हमसे जलने लगते हैं, और इसी जलन भावना में अलग अलग तरह के कदम उठाए जाते हैं। कभी हमें गिराने के लिए आत्माएं हमारे घर पर छोड़ी जाती हैं, कभी काली विद्याओं के सहारे हमें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जाता है। अभी आपके हाथ में है, क्या आप अपने आप को थोड़ा सा समझाइए कि हर चीज लोगों में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अब हम और भी शानदार हनुमान जी के 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना है। आपका एक एक काम बनने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय यह है, मंगलवार को बूंदी के 9 लड्डू अर्पित करें। पीपल के पत्ते पर केसरी रंग के सिंदूर से अपनी समस्या लिखकर हनुमान जी के चरणों में रखें। उसी स्थान पर हनुमान जी का विशेष मंत्र ओम पिंगाक्षाय नम का जाप करें। भूत प्रेत की बाधा दूर होगी। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो जल का एक पात्र लेकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को ग्रहण करें और दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की